हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर देखिए, जो भी आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस बेसिस पे किया जाएगा, जिसमें हमने आपको ये टेबल हम दे रहे हैं। पेयर ऑफ लाइंस, अलजेब्रिक कंडीशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, कंडीशन फॉर बीइंग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेयर ऑफ लाइंस हमारी जो टू वेरिएबल्स है, दैट मीन्स कि जो वेरिएबल्स है वो हमारी एक्स एंड वाई हो सकती है, ए एंड बी। आप कोई भी आपके अल्फाबेट में ले सकते हैं। नो, तो फर्स्ट इज a1 x प्लस b1 y प्लस c इज इक्वल टू 0। देन a2 x प्लस b2 y प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह से जो है पेयर ऑफ लाइंस जो है हमारी इस तरह की होंगी। अब इसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स हमारा x एंड y हो गया, इसमें भी हमारा x एंड y। पेयर जो है हमारे पेयर ऑफ लाइंस a1 b1, इसमें a2 एंड b2, ये कांस्टेंट टर्म है हमारा c1 एंड ये c2। अलजेब्रिक कंडीशन मतलब अगर आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, दैट मीन्स आपकी जो लाइंस दी गई है, अगर इसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर आपका ये दिया जा रहा है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मतलब जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ अब अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। लाइन जो होगी वो आपकी कैसी होगी, कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट मीन्स मतलब वो डिपेंडेंट लाइन होगी। डिपेंडेंट क्यों हो रही है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग मतलब एक लाइन जो है वो दूसरे को इस तरह से कट कर रही होगी, तो एक लाइन दूसरे को टच कर रही है तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट लाइन, मतलब डिपेंडेंट लाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर आपको इस तरह की लाइन दी जा रही है तो ये लाइन आपकी कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन होगी और ये हमारी कैसी होगी, आपके इसका जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। कंडीशन इसका जो है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि एक लाइन जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। नाउ लास्ट वन इज इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then जो लाइन होगी आपकी वो किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका पैरेलल लाइन। मींस एक लाइन जो है वो आपके एक दूसरे के पैरेलल होगी। देन अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसका नो सॉल्यूशन, एंड ये लाइन होगी इनकंसिस्टेंट। नॉट स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट लाइन है, ये डिपेंड नहीं है, क्योंकि एक लाइन जो है वो आपके दूसरे के पैरेलल है। आपकी पैरेलल लाइन है, उधर बढ़ती जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी, और दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी आपके कट नहीं करेंगी, ना ही टच करेंगी, इसलिए ये डिपेंड नहीं हो रही है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट लाइन। नॉट स्टूडेंट, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको करना है तो अगर आपके पास में ये टेबल है तो वो मोस्ट इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करना है. आफ्टर दैट I will start the exercise 3.1. Question number 1. Question number 1. The first part is 10 student of class 10 took part in a mathematics quiz. अब क्लास 10 के बच्चे जो है वो आपके पार्टिसिपेट करे हैं मैथमेटिक क्विज में. If the number of girls is 4 more than the number of boys. अब जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो आपके बॉयज से 4 ज़्यादा है. आपको यहाँ पे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. यहाँ पे नंबर बताना है कितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा है इस क्विज में. नाउ स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी दिया गया है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है. यहाँ पर जो आपके लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को पहले बता दें कि इसका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग भी होता है, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग भी होता है, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा भी किया जाता है. बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप लोग के कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हम ये बाकी तीनों जो सिचुएशन है ये आप लोग को 1 बाय 1 हम करवा देंगे. नाउ अब देखिए यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, x मान लेते हैं, एंड नंबर ऑफ बॉयज को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर y मान लेते हैं. सबसे पहले अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम लेना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कितने दिए जा रहे हैं 10. तो देयरफॉर हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहीं पर सेटअप हो जाती है. नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल नंबर जो है वो स्ट्रेंथ कितनी है क्लास 10 की, आपके 10 स्टूडेंट्स की. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है. नाउ अगेन अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है. यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है. तो हमने क्या करा, x हमने लिया जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इज इक्वल टू y नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ बॉयज में हमने 4 को प्लस कर दिया. तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड. फिर से हम आपको बता दें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो हमने क्या करा कि बॉयज में अगर 4 को प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे आ जाएंगी इजली. नाउ अब हम इसको इस सिचुएशन को हम ले सकते हैं. आप कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड ले सकते हैं और इसकी वैल्यू को पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं. नाउ देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें इक्वेशन फर्स्ट जो है हमने लिया टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट. हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया, हमें दे रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. हम इसको लिख सकते हैं x प्लस x इज इक्वल टू 10. y को उधर ले जाते हैं माइनस y हो जाता है. अब हम y की वैल्यू को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, आप प्लस या माइनस किसी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं. तो हमने यहाँ पर ले लिया लेट y इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 6. देखिए हमारी यहाँ पर आप एक फॉर्मेट भी तैयार कर लीजिए. आपने ये फॉर्मेट तैयार कर लिया. जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू को इसमें x लिख लिया, ये y ले लिया. जब हमने y की वैल्यू को 4 लिया तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है 6. नाउ अगेन अब हमने यहाँ पर देखिए दूसरी वैल्यू ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, देन x इज इक्वल टू 5. जब हमने y की वैल्यू जो है 5 लिया तो हमारी x की वैल्यू 5 आ जाती है. ये हमारी इक्वेशन आपने टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लिया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मेट तैयार हो गया है. और ज़्यादा से ज़्यादा आप केवल 3 वैल्यू से ज़्यादा मत निकालिएगा, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है इन एग्जामिनेशन टाइम. तो जितना ज़्यादा आप करेंगे तो उतना ही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा, इसलिए 2 एंड बस 3, इससे ज़्यादा वैल्यू को मत निकालिए. ना अब हमने लिया यहाँ पर देखिए टेकिंग इक्वेशन सेकेंड. हमारी सेकेंड इक्वेशन जो आई थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. अब यहाँ पर भी हम y की कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं. नाउ तो हमने यहाँ पर ले लिया लेट y इज इक्वल टू 3, देन
x इज इक्वल टू 3 प्लस 4, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 7। देखिए अब इसका भी फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए, आपका इसका भी फॉर्मेट तैयार हो गया है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट का था और ये हमारी इक्वेशन सेकंड का, ये x एंड y। देखिए स्टूडेंट, जब हमने y की वैल्यू को 3 एज्यूम करा था तो हमारी x की वैल्यू जो है वो 7 आई थी। नाउ अब इसी में ही आप दूसरा ले लीजिए, इफ y इज इक्वल टू 4 then x is equal to 4 plus 4 then x is equal to 8। जब हमने जो है y की वैल्यू को हमने 4 लिया तो x की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई 4। देखिए अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यूज हमारे पास में आ गई है। अब हमें इसको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। आपने लाइन खींच ली, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं आपकी, तो इसलिए आप सीधे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये आपका y एक्सिस होता है और ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा 0। ना अब हम इसमें जो है मेंशन कर लेते हैं, आप कॉपी में करेंगे तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आप लोग ले लीजिएगा। नाउ देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे आपने लिख लिया 1, ये आपका 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक्स एक्सिस पे एक्स को आपने क्या माना था, आपके नंबर ऑफ गर्ल्स, इसलिए यहां पर आप डाल दीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स। वाई एक्सिस को आपने बॉयज माना था तो यहां पर आप डाल दीजिए नंबर ऑफ बॉयज। हम इक्वेशन फर्स्ट को अब लेते हैं। देखिए यहां पर x की वैल्यू है 6, ये आपका 6 आ रहा है, और y की वैल्यू है 4। आप सीधे देखिए यहां से ये 4 है आपका, आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका 6 देन ये 4, ये यहाँ पर लाइन आपकी आएगी। आप चाहे तो इसको मेजरमेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे जब आप ग्राफ पेपर में, तो आपका एकदम एक्यूरेट आएगा ये। तो ये आपका देखिए कितना हो गया 6 एंड 4, ये वैल्यू आपकी ये आ रही है। देन इसके बाद आ रहा है 5 एंड 5। देखिए स्टूडेंट्स ये 5 है और ये आपका 5 है, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ये आपकी वैल्यू ये आ रही है। अब आप सबसे पहले इसको जो है लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ये ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट जो है आपका कट होना चाहिए। आपने इसको लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये इक्वेशन हमारी जो थी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे आप डाल दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नाउ अब सेकंड इक्वेशन पे हम चलते हैं। सेकंड इक्वेशन x की वैल्यू हमें 7 दी जा रही है। 7 हमारा इसी में ही ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमें यहीं पे पता चलेगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। देखिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है, कितने नंबर ऑफ बॉयज है। जिसमें क्वेश्चन में आपको ये मेंशन कर दिया गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 जो है वो आपके नंबर ऑफ बॉयज से ज्यादा है।
नाउ अब देखिए सेकंड इक्वेशन आपने लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 7 है और ये हमारी 3, तो ये हमारी 3 आ रही है और ये हमारा 7, ये वैल्यू हमारी इधर आ जाती है। ये वैल्यू हमारी इधर आ रही है, देखिए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद है 8 एंड 4, ये आपका 8 है और फिर 4 हमारा ये यहां पर आएगा। अब आप इसको कट कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसको कट करा। अब यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट आ रहा है जहां पर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, आप इसको देखिए यहां से ये आप लाइन खींच लीजिए ऐसे चाहे। देखिए अब आप अगर इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के बाद आप देख रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी ये कितनी आ रही है, 7। यहाँ पर आप लिख लीजिए आंसर करके, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज आर, नंबर ऑफ बॉयज देखिए, नंबर ऑफ बॉयज, आप बॉयज की लाइन में बॉय माना था तो ये हमारे कितने हैं, आर 3। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा आंसर है वो सही है। क्यों? अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे। टोटल नंबर ऑफ 7 प्लस 3 अगर आप करते हैं तो कितने हो जाते हैं हमारे 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने थे, 10। दैट मीन्स कि हमारा इन दोनों का प्लस करने पर सही आ रहा है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन ये दिया था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3। अब इसमें अगर 3 में आप 4 को प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 7। तो हमारा आंसर क्लियर हो रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नाउ आई थिंक सो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकेंड। इन पार्ट 5 pencil and 7 pens together cost ₹50। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट दोनों को मिला करके कितनी है, उसकी 50 रुपीज है। वेयर एज देखिए सबसे पहले यहीं पर हमारा एक इक्वेशन सेटअप हो जाएगा, इसलिए हम पहले इसको कर लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल BX। नाउ स्टूडेंट्स हम पेंसिल की कॉस्ट को जो है हम एक पेंसिल की कॉस्ट पे X मान लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन और एक पेन की कीमत को हम Y मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 5 पेंसिल दी है तो कॉस्ट ऑफ therefore the cost of 5 पेंसिल, 5 पेंसिल की कॉस्ट फिर कितनी हो जाएगी, 5 into x इज इक्वल टू 5x। क्योंकि हमने एक पेंसिल की कॉस्ट को x माना था इसलिए 5 पेंसिल है तो हमने x में मल्टीपल कर दिया तो टोटल कॉस्ट उसकी 5x आ जाती है। एंड कॉस्ट ऑफ, अब पेन कितने हैं, 7 पेन और पेन की कीमत को हमने जो है जो कॉस्ट थी वो हमने y माना था तो क्या हो जाएगा 7 into y इज इक्वल टू 7y। टोटल कॉस्ट इनकी जो है वो कितनी है, पेन एंड पेंसिल को मिला करके ₹50। नाउ द इक्वेशन इज देन वी गेट 5x plus 7y is equal to 50। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों की कॉस्ट को मिला करके कितना रुपीस वो दे रहा है, 50 रुपीस। नाउ अब हम यहीं पे पहले इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके बाद सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
देखिए अब यहाँ पर 5x है, आप 7y को उधर ले जाइए या 5x को उधर ले जाइए, बात एक ही है हमारे लिए। तो 5x इज इक्वल टू 50, 7y है प्लस में है आपका, LHS से RHS में जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, हमारा 7y, देन x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y और ये हमारा अपॉन में 5 हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू ऐसी लें कि अगर हम इसका मल्टीपल इसमें करें तो ये 5 से डिविजिबल हो जाए, तो मोस्ट आपका इजी हो जाएगा करना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, y की वैल्यू को हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। हम ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी आपके 50 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 7 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा आपका। 5 से आपने इसको 10 करा, इसको डिवाइड करा तो 10 आ गया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन की हमारी जो है फॉर्मेट है वो हमारा तैयार हो रहा है, हमारा x एंड y। जब हमने y की वैल्यू को 0 लिया था तो x की वैल्यू हमारी 10 आई। नाउ अगेन अब हम इसी में ले रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू 5 देन x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, देन 50 माइनस 7 5 35 डिवाइडेड बाय 5, देन 50 में से 35 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 अपॉन 5, 5 से आपने इसको डिवाइड करा 3, तो आपकी x की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी 3। जब हमने y की वैल्यू को कितना माना था, यहाँ पर देखिए 5, ये हमने 5 माना था यहाँ पर, तो हमारी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मेट भी जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का वो हमारा कंप्लीट हो गया है, रेडी हो गया है। ना अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट। अब देखिए आगे देखिए क्या दिया जा रहा है, वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। आप अगर 7 पेंसिल और 5 पेन खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो रही है 46। तो यहाँ पर फिर हमें यही लेना है, द कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले हमें पेंसिल दिया है तो 7 पेंसिल इज इक्वल टू 7x एंड कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू 5y, क्योंकि हमने पेन की कीमत को जो है उसकी कॉस्ट को y माना था, इसलिए हमने उसको कॉस्ट को हमने मल्टीपल कर दिया। आप सिंपल वे में देख सकते हैं, अगर एक पेन की कॉस्ट जो है अगर मान लीजिए 5 रुपीज है, अगर हमें 10 पेन की कॉस्ट निकालनी तो आप क्या करते हैं 5 इंटू 10 कर देते हैं, सेम है हमने यहाँ पर भी वही किया। नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारी इक्वेशन और टोटल कॉस्ट इसकी कितना दे रहा है, वो टोटल कॉस्ट 7 पेंसिल और 5 पेन की वो दे रहा है हमें देखिए 46, तो इज इक्वल टू 46। तो इक्वेशन इज देन वी गेट 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। हम इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाएं, बात एक ही है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x ले लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x होल अपॉन ये हमारा 5। अब हम इसमें किसका मल्टीपल करें कि हमारा ये 5 से डिविजिबल हो जाए, देन लेट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमें ऐसी लेनी है जो कि इससे डिवाइड करने पर हमारा 5 से डिवाइड भी हो जाए और हमारे लिए इजी हो जाए इसको सॉल्व करने में, क्योंकि फिर वो वैल्यू आपके डेसिमल में आएंगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम सिंपल वैल्यू लेंगे जिससे ये इजीली। नाउ अब 5 को आपने इधर लिया तो ये क्रॉस मल्टीपल में हमारा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देन अब हम वैल्यू ऐसी लेंगे जिससे हमारा इसको सॉल्यूशन करना इजी हो जाए। हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -2 हम ले लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 5, दैट्स वाई 46 माइनस माइनस प्लस 7 2 14 अपॉन 5, वैल्यू आप इसको प्लस करेंगे 6 4 10 1 कैरी,
4 1 5 देन 6 अपॉन 5, 5 से आपने इसको डिवाइड करा तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 12। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारी इसकी इक्वेशन भी सेटअप हो गई है। नाउ x एंड y, जब हमने x की वैल्यू को -2 लिया तो y की वैल्यू हमारी आ रही है 12। अब हमें अगेन लेना है इफ x इज इक्वल टू 3, यदि हम x की वैल्यू को 3 ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, देन 46 माइनस 21 अपॉन 5, 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 2 गया, देन 25, 5 से हमने इसको डिवाइड करा तो हमारी यहाँ पर वैल्यू जो है वो जो है y की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी 5। जब हमने x की वैल्यू को 3 लिया था तो हमारी y की वैल्यू आ रही है 5। अब स्टूडेंट्स हम इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप लाइन खींच लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमारी माइनस में गई है, इसलिए हमें इसको जो है आपके इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस वन x, देन ये y, ये x डैश एंड ये y डैश। नाउ y में सबसे स्मॉलर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो हमारी 12 आ रही है। नाउ तो हम सबसे पहले यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा करना। देन 2 4 6 10 12 14, यहाँ पर भी आपने 2 4 6 देन 8 10 12 14 यहाँ पर आपने लिया तो ये आपका हो जाएगा -2, ये आपका 0। नाउ देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट की। x की वैल्यू है हमारी 10, x की वैल्यू हमारी ये 10 हो जाती है, y की वैल्यू 0 है तो ये यहीं पर लाई करेगा आपका। देन सेकंड जो है हमारा 3 एंड 5, हमारा 3 देखिए 3 2 एंड 4 के बीच में यहाँ पर आएगा हमारा, और हमारा ये है y की वैल्यू में 5, तो 3 हमारा ये है और ये हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये आपके बिल्कुल 4 एंड 5 के बीच में बिल्कुल लाइक करेगा हमारा ये। नाउ स्टूडेंट्स अब लाइन पहले खींच लीजिए आप। नेक्स्ट वन इज x की वैल्यू दे रहे हैं -2 एंड y की वैल्यू है 12। देखिए x की वैल्यू है हमारी ये -2 और हमारी y की वैल्यू है ये हमारी यहाँ पर आ रही है ये 12। देन x की वैल्यू है 3 हमारा यहाँ पर लाई करेगा और ये हमारा 5 हमारा यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको भी कट कर देते हैं।
थोड़ी लाइन तिरछी हो गई है, एक बार अगेन वापस हम कर दे रहे हैं लाइन को। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब ये लाइन जो अगर आप ले रहे हैं तो ये हमारी आ रही है यहाँ पे 3 और ये आ रहा है हमारा यहाँ पर 5। नाउ तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर एक्स एक्सिस को जो है, एक्स एक्सिस को हमने क्या माना था यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पर आप डालिए कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये हमने पेन माना था, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी आ रही है, कॉस्ट इसकी 3 रुपीज 3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, इसकी कितनी आ रही है 5, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपए आ रही है और पेन की कॉस्ट जो है वो आपके 5 रुपीज आ रही है। यहाँ पर आपको एक्सेस भी मेंशन करना होगा स्टूडेंट्स। तो एक्सेस आप करने के लिए यहाँ पर क्या डालेंगे, आपने 1-1 सेंटीमीटर जो है, अगर आप जो है 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिए एक्स एंड वाई एक्सेस, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये आप जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो भी करेंगे इसमें इसको जरूर मेंशन किया करिए। आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब इसके बाद हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find the whether the lines in representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel of coincident। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो 3 इक्वेशंस आपको दी गई हैं, 3 सॉल्यूशन करने के लिए दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमारे कोइंसिडेंट है या फिर हमारे पैरेलल हैं। हमने आपको टेबल करवाई थी, आप उसी के भी यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं, मोस्ट इजी पार्ट है ये भी हमारा। 10 देखिए, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू है हमारी 5 अपॉन A2 की वैल्यू है हमारी 7। नाउ B1 अपॉन B2, इसकी वैल्यू दे रहे हैं -4 अपॉन 6। हम यहीं पर ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और जब इस तरह का हमारा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है तो वो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड वाली, यहाँ पर देखिए आपको सिचुएशन में दिया जा रहा है A1, ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी आप सॉल्यूशन डाल दीजिए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18, 9 1 सा 9 2 सा। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, 3 1 सा 3 2 सा। देन अगेन C1 अपॉन C2, 12 अपॉन 24, 1 अपॉन 2। सभी वैल्यू हमारी जो है वो 1 अपॉन 2, देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 सभी आ रही है। दैट मीन्स कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, सभी इक्वल है। तो हमारा जो ये आपकी लाइन बनेगी वो किस तरह की बनेगी, कॉन्सिडेंट लाइन।
लास्ट वन इज, अब देखिए लास्ट पार्ट है हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 से आप इसको कट करते हैं, हमारे वैल्यू आ जाती है 3. देन b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा a1 सॉरी इसके बाद हम c की वैल्यू ले लेते हैं, c1 अपॉन c2 ये दे रहे हैं हमारा 10 अपॉन 9. नाउ स्टूडेंट्स हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये भी हमारा 3 आ रहा है, ये भी हमारा 3 आ रहा है, लेकिन c1 अपॉन c2 जो है वो हमारा नॉट इक्वल है. जब ये कंडीशन होगी तो हमारा जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल लाइंस का होगा. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ कंप्लीटेड. आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा. और ये टेबल के अकॉर्डिंग ही, टेबल इसीलिए हमने बोला है आपको कि याद करना है, वो आप उसको लर्न कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 उसी से ही आपको सॉल्व करना है. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. अब हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent. इसमें आपको स्टूडेंट्स ये बताना है कि ये जो पेयर है ऑफ लीनियर इक्वेशन के है ये हमारे कंसिस्टेंट है या फिर हमारे इनकंसिस्टेंट है. ये भी आपका टेबल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा जैसे हमने आपको अभी टेबल करवाई हुई थी. नाउ द फर्स्ट वन इज यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू वैल्यू दी जा रही है 3 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 इसकी वैल्यू दी जा रही है हमारी 2 अपॉन -3. नाउ स्टूडेंट्स यहीं पर हम देख रहे हैं तो ये हमारा हो रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. जब हमारी ये कंडीशन रहती है तो हमारी लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट. नाउ सेकंड वन यहाँ पर हमें दे रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1 सा 2 2 सा वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 2. देन b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -6, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 1 सा 3 2 सा इसकी भी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 2. देन अब हम ले रहे हैं c1 अपॉन c2. c1 अपॉन c2 है हमारा 8 अपॉन 9. नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है हमारे c1 अपॉन c2 के. जब ये सिचुएशन होती है तो हमारे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा आपका, पैरेलल लाइन का और इनकंसिस्टेंट. नाउ पार्ट थर्ड. नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू दी जा रही है 3 अपॉन 2 होल अपॉन हमारा 9. नाउ स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए 3 अपॉन 2 इसका आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, ये 1 अपॉन 9 हो जाएगा. देन वैल्यू 3 1 सा 3 3 सा आपकी वैल्यू जो है a1 अपॉन a2 जो है ये वैल्यू आ रही है हमारी 1 अपॉन 3 2 सा 6. नाउ अगेन अब है b1 अपॉन b2 वैल्यू दे रहे हैं इसकी 5 अपॉन 3, b2 की वैल्यू है हमारी 10 और ये है माइनस में. आपने इसका भी जो है रेसिप्रोकल आप कर लीजिए, तो 5 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन -10, 5 1 सा 5 2 सा इसकी वैल्यू आ रही है 1 1 सा 3 2 सा 6 माइनस में. नाउ देखिए यहीं पे क्लियर हो रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. दैट्स व्हाई ये आपका जो है कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट. नाउ पार्ट फोर्थ. यहाँ पर वैल्यू आपको दे रहे हैं a1 अपॉन a2 5 अपॉन -10, 5 1 सा 5 2 सा वैल्यू आ रही है -1 अपॉन 2 की. देन b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6, 3 1 सा 3 2 सा इसकी भी वैल्यू आ रही है -1 अपॉन 2.
देन C1 अपॉन C2 11 अपॉन -22, तो 11 वन सा 11 टू सा -1 अपॉन 2। सभी की वैल्यू देखिए, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2। दैट मीन्स कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये आपकी आ रही है, तो ये वैल्यू आपकी कैसी हो गई? कंसिस्टेंट। Now, part fifth. Now, it's the last part of this question. A1 upon A2 is equal to 4 upon 3। देखिए ये A1 की वैल्यू है और A2 की वैल्यू हमारी 2। इसको सॉल्व करने के लिए 4 upon 3 इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये 1 upon 2 हो जाएगा। 2 से आपने इसको कट करा, 2 2 सा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2 upon 3। देन V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी आपका 2 अपॉन 3 दिया जा रहा है, एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 12। आपका 4 2 सा 4 3 सा, ये भी वैल्यू आ रही है आपकी 2 अपॉन 3। दैट मीन्स कि सारी वैल्यू देखिए 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 सभी की आ रही है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो रहा है। तो हमारी जो है आपका सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। तो होप सो स्टूडेंट्स आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको बहुत ही जल्दी हम भेजेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।